पिछला टॉपिक में हम लोग स्वर्गदूत और मनुष्य और लड़की के बीच से जो शादी होने का कारण से जो दानव जन्म हुआ था उसका बारे में पूरा बताया। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डीएनए मॉडिफिकेशन एंड द लॉस ऑफ ह्यूमन सल्वेशन। गया हुआ टॉपिक में मैंने आप सबको बताया कि स्वर्गदूत और इंसान पुत्री का मिलन से जब बच्चा जन्म होता है तो आदम और ईव के जरिए जो प्रभु का तरफ से दिया वाला शरीर अचानक नोआ का जमाना में शरीर दानव बन जाता है, प्योर इंसान नहीं रह जाता। और किस कारण से? वाह। वो है शरीर का डीएनए को अदला बदली करने का कारण से। तो सबसे पहले मैं आज आप लोग को बताऊंगा हमारा शरीर कैसे निर्माण हुआ। बायोलॉजी में हम लोग को बताता है हमारा शरीर जो है सेल से बनाया गया है। और सेल कैसा है? सेल एक बॉल जैसा राउंड शेप जिसको केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। और ऐसा बॉल शेप वाला सेल जो है लाखों करोड़ों बिलियन एक दूसरा को चिपकते हुए कंबाइन करके हमारा शरीर निर्माण होता है। और उस सेल का अंदर में और भी बहुत सा छोटा छोटा अंग है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट प्रभु का बनाया वाला अंग है जिसका नाम है डीएनए। डीएनए सेल का सबसे केंद्र में रहता है। डीएनए देखने में कैसा है बोलने से डीएनए एक धागा जैसा है जिसको आप स्ट्रेच करके खींचते हुए लंबाई का हिसाब से नापा जाएगा तो ऑलमोस्ट 300 मीटर तक भी होता है, आज वैज्ञानिक लोग बता रहा है। वो जो डीएनए है उसमें अलग अलग भाग होता है, बहुत सा सेक्शंस होता है और उस हर एक सेक्शन को जीन कहा जाता है। और वो अलग अलग जीन सेक्शन का अलग अलग काम होता है। जैसे कि किसी एक जीन का काम है हमारा नाखून को कैसा बनाना है, वहां से इंस्ट्रक्शन आता है और उसी का हिसाब से सेल हमारा नाखून को तैयार करता है। और किसी और जीन सेक्शन का काम होता है हमारा मसल को बनाने का फॉर्मूला या इंस्ट्रक्शन देता है। और कुछ जीन सेक्शन का काम होता है इंसान का हड्डी को कैसा बनाना है, उसका फॉर्मूला को वो जीन सेक्शन देता है। उसी प्रकार हमारा नस बनाने का, हमारा बाल बनाने का, उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला भी वह जीन सेक्शन होता है। इसलिए डीएनए में अलग अलग सेक्शन होता है जिसको जीन कहा जाता है और वो हर एक जीन का अपना अपना खुद का फंक्शन होता है। तो आप यहाँ समझिए डीएनए एडिशन क्या होता है। अगर हमने अपना शरीर में एक वैक्सीन के जरिए वो नाखून बनाने वाला जीन सेक्शन को अगर हम मरा दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारा उंगली में चाहे वो पैर का होने से भी चाहे वो हाथ का होने से भी नाखून निकालना ही छोड़ देगा। उसी प्रकार अगर हम हमारा बाल बनाने वाला जीन सेक्शन को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारा माथा से बाल निकालना ही छोड़ देगा। उसी प्रकार चिड़िया में भी डीएनए होता है और उस डीएनए का अंदर में अलग अलग सेक्शन होता है चिड़िया के लिए जो शरीर बनाना है। तो यहाँ अगर हम चिड़िया का जो हो पंख बनाने वाला जीन को चिड़िया से उठा करके वैक्सीन के जरिए अगर हमारा शरीर में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारा शरीर से चिड़िया का पंख निकालना शुरू करेगा। इसी को ही डीएनए मॉडिफिकेशन कहा जाता है या डीएनए हेराफेरी कहा जाता है। उसी प्रकार हमारा डीएनए का अंदर में जो मसल बनाने वाला वो जीन सेक्शन को अगर हम खत्म करके हाथी का मसल बनाने वाला जीन को बिठा दिया जाएगा तो हमारा शरीर कैसे होने वाला है, हाथी का जैसा मोटा तकड़ा बड़ा बड़ा बदन तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह नोआ का जमाना में भी वो स्वर्गदूत लोग इंसान लड़की का साथ मेल मिलाप करके क्या हुआ था, वो लड़की लोगों का डीएनए को हेरा फेरी करना शुरू कर दिया। और वो लड़की लोगों का डीएनए को हेरा फेरी करने का कारण से उससे जो बाद में बच्चा जन्म होता है उसका डीएनए भी हेरा फेरी किया वाला है, जिसका कारण से वह दानव इंसान शक्ल ले लेता है जो परमेश्वर का नहीं रहा। तो आज हम लोग का समय में खुद का डीएनए को अदला बदली करने के लिए इतना आसान हो चुका है कि 2010 में अमेरिका में रहने वाला दो लेडी साइंटिस्ट जेनिफर डाउडना और इमानुएले चारपेंटियर वो दोनों मिलकर क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को निकाल दिया जिसे लेकर इंसान और जानवर दोनों का जीन को हेरा फेरी कर सकता है। और वो टेक्नोलॉजी को चाइना वाला लोग इस्तेमाल करके 3 बच्चा जीन एडिट करके बना दिया। और आज सुना है कि उसका जो बेबी डिजाइन किया गया है वो 3 बच्चा आज भी जिंदा है बोला है। वहाँ लंदन में एक इंसान रहता है जिसका नाम है हासिम।
हासिम जो है बच्चा बनाने वाला फैक्ट्री आज खुल रहा है और बता रहा है कि साल में 30,000 बच्चा डिजाइन करके बनाया जाएगा बोला है। किस तरह का कलर चाहिए, कितना लंबाई होना है, कितना इंटेलिजेंट होना है, कितना तक सुंदर होना है, लड़का बच्चा चाहिए ना लड़की बच्चा चाहिए, जिसका पास बेटा बेटी नहीं है उसका फैक्ट्री से ऑर्डर करके बच्चा बनवाया जा सकता है बोल के वहाँ बच्चा बनाने वाला फैक्ट्री खुल रहा है। तो वो सब पूरा क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी जीन एडिट करने का हो जो इंसान को ज्ञान मिला है उसका बदौलत आज कोई भी जीव बनाने के लिए परमेश्वर का जरूरत नहीं रहा। तो आज ऐसे क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी को विकास कर दिया गया है कि कोई भी हो किट को खरीद करके अपना जीन को अदला बदली करके दूसरा जीव खुद को तब्दील कर सकता है। तो आज संसार में डीएनए अदला बदली करने का ऊपर बहुत सा एरिया में काम चल रहा है। जैसे कि इंसान का डीएनए को चूहों में डाल दिया जाता है, चूहों में इंसान का अंग खड़ा कर दिया जाता है। और मेरा एक बाइबल टीचर चुक मिसलार ने अमेरिका में एक वहां पे लैब में किस तरह से एक इंसान का कान बनाने वाला जीन को एक चूहा में डाल दिया जाता है और चूहा में डालने के बाद उसी चूहा में इंसान का कान खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसा करके आज आदमी लोग क्या कर रहा है, वो हाथी लोग का, चिंपांजी लोग का जो शरीर में देखने में मोटा तकड़ा है वो सब को इंसान का शरीर में उन लोग का जीन को डाल करके इंसान को दानव का जैसा ताकतवर बनाने के लिए पूरा संसार में चल रहा है और बन भी गया और बन भी रहा है, जिसको ट्रांसह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। जब डीएनए एडिशन होता है तो क्या होता है, मान लीजिए हम हमारा शरीर में सुअर का जीन को डालते हुए मेरा डीएनए को हेरा फेरी किया जाएगा तो क्या होगा, पहले जो हम था हम नहीं रह जाएगा, मेरा सोच विचार सुअर का जैसा सोचना शुरू करेगा। जैसे कि इंसान दारू पीने पर उसका सोच विचार नशा होते समय बदलता है, वैसे ही इंसान का जीन एडिशन करने पर इंसान का कॉन्शियसनेस सोच विचार पूरा अलग हो जाता है। इसका विषय में अमेरिका में कई फिल्म में दिखाया गया है। जैसे कि जितना भी सुपर सोल्जर मूवी को देखिए वहाँ डीएनए एडिशन फिल्म बनाता है और वो फिल्म में क्या होता है, वहाँ एक्टर का डीएनए को हेरा फेरी कर दिया जाता है ताकि एक दूसरा ताकतवर आर्मी से लड़ने के लिए। तो वहाँ एक बॉक्स में घुस जाता है और बॉक्स का अंदर में डीएनए एडिशन होता है और डीएनए एडिशन होने का बाद वो जो ओरिजिनल इंसान जो पहले बॉक्स का अंदर घुस गया था वो वापस आने का बाद वहाँ एक्टर बोलता है ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। अब वो ओरिजिनल इंसान नहीं रहा, वो दूसरा कुछ और हो गया, वो खुद को भी मालूम नहीं है और वो कहाँ रह रहा है वो भी भूल जाता है। तो डीएनए एडिशन करने से आपका आत्मा बदल जाता है, आपका आत्मा का कॉन्शियसनेस बदल जाता है। जो एक समय में यीशु को अपना पिता मानता था, अपना उद्धारकर्ता मानता था, डीएनए एडिशन करने का बाद यीशु का नाम पुकारना दूर, उसको भूल भी जाएगा कोई यीशु वगैरह इस ब्रह्मांड में रहता है। इसलिए डीएनए एडिशन करने से शरीर सिर्फ नहीं बदल जाता, आत्मा भी बदल जाता है और हमेशा के लिए आत्मा प्रभु का नहीं रह जाता है। इसलिए डीएनए एडिशन करने से क्या होता है, उस इंसान का सल्वेशन सदा के लिए खत्म हो जाता है। तो इसी का बारे में भी तो हल्क मूवी बनाया गया था। हल्क मूवी में क्या होता है, और लेबोरेटरी में एक डीएनए अदला बदली करने वाला केमिकल एक्टर का वहाँ घाव में पड़ता है तो वो केमिकल शरीर का अंदर में चला गया और एक्टर डायरेक्ट वहाँ दानव बन जाता है और दानव बनने का बाद वो खुद कौन है उसको भी वो पता नहीं होता। इसलिए डीएनए एडिशन से बचना। तो यही चीज नोआ का जमाना में हुआ था, जिसका कारण से वहाँ दानव का संख्या पूरा संसार में फैल गया था। तो बाइबल प्रोफेसी क्या बताता है हमें, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 से लेकर 39 तक वहाँ यीशु ये बताता है कि जैसे नोआ का जमाना में समय चल रहा था वैसे ही उसका सेकंड कमिंग का समय में संसार चलते रहेगा, वहाँ लिखा है। तो नोआ का समय में क्या हो रहा था, यहाँ लिखता है वो लोग खा रहा था, पी रहा था, शादी कर रहा था और शादी दे रहा था बोला है। तो यहाँ शादी ब्याह करने का बात कर रहा है। तो जब हम जेनेसिस चैप्टर 6 में देखता है तो हाँ वहाँ शादी ब्याह का बात किया है जो नोआ का जमाना में हुआ था। तो ये जो शादी कर रहा था, शादी दे रहा था, और ये हम लोग का जो प्रभु का दिया वाला शादी वाला का बात नहीं कर रहा है। वो जो पोलन एंजल और इंसान पुत्री का बीच में जो शादी कर रहा था, शादी दे रहा था, उसका बारे में बात कर रहा है।
और उसका मतलब यहाँ प्रभु किसका बात कर रहा है? डीएनए मॉडिफिकेशन का बात कर रहा है। और यीशु बोल रहा है कि जैसे खराब स्वर्गदूत के जरिए नोआ का जमाना में प्योर ह्यूमन बीइंग का डीएनए को हेरा फेरी करके राक्षस इस तरह का अलग जीव बना रहा था, वैसे ही मेरा वापस आने का समय में इस संसार में इंसान का जीन हेरा फेरी किया जाएगा। उसी समय मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा, प्रभु यहाँ भविष्यवाणी करता है। और आज वैज्ञानिक का दुनिया है, पूरा ये सब जानवर में भी आज साइंटिस्ट लोग डीएनए मॉडिफिकेशन कर रहा है, इंसान में भी मॉडिफिकेशन कर रहा है, और पेड़ पौधा में भी पूरा को आज हेरा फेरी संसार में किया जा रहा है। और उसमें से एक बड़ा छलांग लगाने वाला था जिसको परमेश्वर ने खुलासा करके रुका दिया गया है, वो है कोविड वैक्सीन के जरिए। और उसको हम लोग आगे में पूरा प्रूफ का साथ दिखाएंगे कि कोविड वैक्सीन के जरिए सारा मनुष्यों का डीएनए को कैसा हेरा फेरी करके दूसरा इंसान बनाना था, दूसरा हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग, दूसरा वर्जन में ले जाना था। उसके बारे में हम लोग आने वाले टॉपिक में बताएंगे। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा नूह का जमाना में किस कारण से शैतान इंसान का डीएनए को हेरा फेरी करते हुए दूसरा जीव जन्म दिया जा रहा था, और किस लिए सेकेंड कमिंग का समय में भी नूह का जमाना जैसा लोगों का डीएनए हेरा फेरी किया जाता है। उस एजेंडा का बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप लोग का ऊपर आशीष बना रहे। धन्यवाद।